दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी गई है जिसमें बोब्जी द किंग नेट प्रैक्टिस करने आ रहे हैं और उनके नीचे जो गाड़ी है वो वही गाड़ी है जिसके बारे में मुबशर लुकमान ये कह रहे थे कि वो 8 करोड़ की है और उसके अंदर वो गाना भी सुन रहे थे। गाना सुनना ये उनका एक अपना ज़ाती फेल है, लेकिन दावे से कह सकता हूँ कि माइकल जैक्सन का वो गाना जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में था उसकी डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि माइकल जैक्सन उस गाने में क्या कह रहे हैं, क्या उनके एहसासात हैं, क्या जज़्बात हैं, किसी को प्यार से बुलाने में या फिर इकरार करने में, इज़हार करने में। तो डेफ़िनेटली कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा होगा। बाबर आज़म साहब, आप वर्ल्ड कप हारे हैं, आप लूज़र हैं। आपके मुँह से एक बार भी सॉरी का लफ़्ज़ नहीं निकला है अपनी कौम के लिए, क्योंकि आपकी कौम की नींदें हराम हो गई थी। उसने रातों को जाग कर और अपने काम को आगे पीछे करके एक छोटी-सी खुशी हासिल करने के लिए मैचेस देखे पाकिस्तान के, और उल्टा वो अपने सर दर्द लेकर कुछ अस्पतालों में चले गए, कुछ जो हैं वो ज़ख्मी दिल लेकर कहीं बैठ से गए, दब से गए कहीं। तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो जो जीत थी ना जिसके ये प्यासे थे, आप उस जीत के कोई प्यासे नहीं हैं। आप वहाँ खेले, आपने कोई जीत हासिल नहीं की, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ से पूरी सीना-जोरी के साथ पाकिस्तान वापस आ गए। चंद दिन वहाँ अपने मम्मी-पापा के साथ आपने सैर-सपाटा भी किया और वहाँ के जो मशहूर मकामात हैं, वो अपने वहाँ घूमे फिरे। और जब जब बाबर आज़म अंदर आकर ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इनकी रनिंग करते वक़्त जो मैंने इनको देखा, तो मूवमेंट थी इसकी जो कितनी स्लो थी कि ये जब टाँग ऊपर उठा रहा था, इसके घुटने में खम आ रहा था और इसका घुटना बमुश्किल जो है वो इसकी नाव से भी नीचे आ रहा था। भागने दौड़ने में भी ये उतना तेज़ नहीं है। फिर ये तो एक छोटी सी बात है, आप ये देखें कि आयरलैंड की सीरीज़ के दौरान एक दफ़ा जब ये सिंगल पता नहीं डबल रन लेते हुए इसने डाइव की रन आउट से बचने के लिए और ये वहाँ गिर पड़ा। तो जब ये गिर पड़ा तो इसको जो उठने का अंदाज़ था ना, वो जैसे 100 साल का बुड्ढा बाबा उठता है ना, वो भी इससे ज़्यादा तेज़ी से उठ जाता है जिससे ये उठता था। ऐसे ये सीधा गिर गया था। तो इसने पहले ये हाथ ऐसे उठाया, फिर उठाया और फिर ऊपर करके ये कमर सीधी की और फिर ये और फिर एक घुटना ऐसे, तो फिर कहीं जाके 5 मिनट में ही वहाँ खड़ा हुआ था। आप टीम के कैप्टन हैं, ये आपकी फ़िटनेस का लेवल है। तो आपके पास पैसा तो सारा आ गया, तो आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दूसरे शोबों के लोग हैं। आपने इस कौम को रिप्रेज़ेंट अगर करते, इनके दिलों को रिप्रेज़ेंट करते, इनके भावनाओं को रिप्रेज़ेंट करते, तो आपका जो इस वक़्त एटीट्यूड है ना, वो कम से कम ऐसा ना होता। आपको थोड़ी-सी शर्म आती और आप कम से कम सॉरी कहते और आप रूहानी सी शक्ल बना के ना वहाँ, तो कम से कम 2-4 दिन हमें चलते-फिरते ऐसे नज़र आते। पता चलता लोगों को कि बाबर आज़म को भी कोई दुःख है, लेकिन आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा और आप इतनी धड़के के साथ जो है वो ऐसा घूम फिर रहे हैं। और जिन लोगों ने आपको किंग बनाया हुआ है उनको आपकी एक आध इनिंग ही नज़र आती है और आपको उन्होंने किंग बना दिया है। आपका विराट कोहली के साथ कोई मुवाज़ना नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दानिश क्लियर ने जो बात कही है ना आपके बारे में, विराट कोहली के बारे में, वो बिल्कुल सवा सच है। उसने शायद थोड़ा सा छोटा कहा है। विराट कोहली आप 1000 साल भी खेलें तो आप विराट कोहली नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाने की यही वजह है कि लोगों को किसी इज्जत करनी नहीं आती और किसी को उसके लेवल को देखना नहीं आता है, सिर्फ यही वजह है। आप किंग होंगे, ठीक है, बने रहें, फिरते रहें बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसे गाने सुन के जिनकी आपको समझ भी नहीं आएगी। आप इतने निकम्मे स्टूडेंट होंगे मेरे ख्याल में कि आपको इतना अरसा हो गया है, आप हाई फाई लोगों के साथ रहते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, आप इंग्लैंड के प्लेयर्स आपके साथ रहते हैं, न्यूजीलैंड के रहते हैं, दूसरे तीसरे ये वो इधर उधर लीग्स में रहते हैं, और आपकी इंग्लिश में अभी तक घंटा फ़र्क नहीं पड़ा है और आप वैसे ही बिल्कुल नालायक के नालायक हैं। बात करनी आपको नहीं आती है।